Jai Shri Krishna ji to all. Welcome all students to my channel Krishna's Institute. Today we will do questions on treatment of goodwill, and we have done this topic earlier. If you haven't watched the video on treatment of goodwill, you can just go to the description box and go through the whole video thoroughly so that you can understand the questions on treatment of goodwill. So let's start. Let's start the first question of T.S. Grewal, question number 25, 2019 edition. Okay, question number 25. Okay, so the question is A and B are in partnership, sharing profit and losses in the ratio 5:3. C is admitted as a partner who pays 40,000 as capital and necessary amount of goodwill, which is valued at rupees 60,000 for the firm. His share of profits will be 1/5, which he takes 1/10 from A and 1/10 from B. Okay, and give journal entries and also calculate future profit sharing ratio of the firms, of the partners. So the ratio is given, A and B का ratio आपको given है, that is 5:3. ठीक है, and C is admitted. C आ रहा है कितने शेयर के लिए आ रहा है? He is coming for 1/5 share. Okay, and he is bringing 40,000 as capital. Okay, and goodwill of the firm is given. Goodwill of the firm is given, not his share. Goodwill of firm is given, that is 60,000. Okay, so we can calculate his share of goodwill. His share of profits will be 1/5, which he takes 1/10 from A and 1/10 from B. 1/10 वो किससे ले रहा है? A से ले रहा है, and 1/10 वो किससे ले रहा है? B से ले रहा है. Exactly. Okay, the simplest question. The second case is what? Take case. कौन सा केस था हमारा? वो टेक केस था जिसके अंदर C कुछ शेयर के लिए आ रहा है and he is taking some share from A and some share from B. Okay, so this is your take case. So let's start with the journal entries. We know what is the format of journal entries. ठीक है, date. If the date is given, you can make the column of date or serial number. Then particulars, then ledger folio, then debit amount and credit amount. Okay, so serial number, the date is not given. Particulars, ledger folio, journal entries. ठीक है, then debit amount and क्रेडिट अमाउंट. ओके, सो क्या लेकर आया? वो कैपिटल लेकर आया एंड गुडविल का हिस्सा भी लेकर आया. इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन. सो व्हाट विल बी द एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू क्या लेकर आया? गुडविल लेकर आया. फर्स्ट केस में हमने कल जो एंट्रीज हमने सीखी थी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. कैश क्या हुआ है? फर्म के अंदर आया. कैश इज इंक्रीजिंग द असेट. इफ द असेट इज इंक्रीजिंग इट मीन्स वी हैव टू डेबिट दैट पर्टिकुलर अकाउंट. सो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट. सी का कैपिटल भी क्या हो रहा है? बिजनेस के अंदर कैपिटल बढ़ रहा है. सो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का नेचर क्या है? कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है. ओके, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल. प्रीमियम फॉर गुडविल इज व्हाट? रेवेन्यू फॉर द फर्म, एंड इफ द रेवेन्यू इंक्रीजेस इट विल बी क्रेडिटेड. सो तो एंट्री क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. ओके, कैश कितना लेकर आया? वो 40,000 तो कैपिटल लेकर आया है एंड गुडविल ऑफ फर्म इज गिवन कितना? 60,000. सो सी शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा? सी शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? 60,000 इंटू हिज शेयर. हिज शेयर इज व्हाट? 1/5. ओके, सो 12,000. कितना आ गया? 12,000. सो प्रीमियम फॉर गुडविल इज 12,000 एंड ही इज ब्रिंगिंग 40,000 एज कैपिटल. सो 40,000 की कैपिटल है, 12,000 की वो गुडविल लेकर आ रहा है. सो कैश कितना डेबिट होगा? 52,000. ठीक है, क्लियर है ये फर्स्ट एंट्री. नाउ नरेशन आप लोगों को सभी को लिखनी आती है.
क्या होगी नरेशन? बीइंग सी ब्रॉट हिज शेयर ऑफ कैपिटल and goodwill in cash. Okay, this is the first entry. Okay, now I'm rubbing this. Okay, now the second entry will be, सेकेंड एंट्री क्या होगा? प्रीमियम लेकर आया है, प्रीमियम लेकर आते हैं तो क्या करते हैं? प्रीमियम को रिटेन भी करना होता है. एंड द सेकेंड थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. बिफोर पासिंग द जर्नल एंट्री, ओके, वी हैव टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बिकॉज इफ वी आर कैलकुलेटिंग द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बट इफ अ सिंगल पार्टनर और अ टू पार्टनर्स गेन, देन इन दैट केस ही विल नॉट क्रेडिटेड, ही विल बी डेबिटेड. ठीक है, अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते वक्त किसी भी कोई भी पार्टनर क्या करता है? गेन करता है, तो वो क्रेडिट नहीं होगा, उसे हमें क्या करना पड़ेगा? उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ेगा. ओके, सो और यहां पर तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है क्या कि ही इज टेकिंग 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी. सो इट मीन्स द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज, दिस इज अ सेकेंड केस, टेक केस. मैंने ये वीडियो बनाया है इसके ऊपर भी, सिंपल केस एंड टेक केस. जिन बच्चों ने नहीं देखा है, यू कैन जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक द लिंक. ओके, सो वहां पर रेशियो आपका क्या है? 1/10 किससे ले रहा है? ए से ले रहा है. 1/10 किससे ले रहा है? बी से ले रहा है. सो इट मीन्स द सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन दीज टू इज 1:1. Okay, directly we can calculate the take case. The take ratio is equals to the sacrificing ratio. Okay, so this is your sacrificing ratio. Now what entry will be passed? प्रीमियम आ चुका है हमारे पास, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रीमियम को रिटेन करना पड़ेगा, whether it is mentioned in the question or not. Okay, this should be kept in your mind. So premium for goodwill account debit, premium for goodwill account debit, okay, to old partners. It means to A's capital account and to B's capital account. Got it? So कितना गुडविल लेकर आया था वो? 12,000 रुपए गुडविल लेकर आया था. इन 12,000 को हम क्या कर देंगे? रिटेन करेंगे इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट इज 1:1. सो द एंट्री विल बी 6,000 and 6,000. And the narration is being premium for goodwill retain in the business. In sacrificing ratio 1:1. Okay, so this is the answer. Okay, so you can just go through it, and we need to calculate the future profit sharing ratio of all the partners. So it means we have to calculate the new profit sharing ratio too. So ये हो गया आपका done. I'm rubbing this. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है. दिस इज द सेकेंड केस, टेक केस. इट मीन्स हाउ डू वी कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? कौन कौन पार्टनर थे? ए एंड बी पार्टनर थे. सो एज न्यू शेयर इज, वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी. ठीक है, तीनों का हमें रेशियो भी निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना है. सो एज न्यू शेयर इज व्हाट? His old share is 5/8. Okay, and he is giving 1/10 from his share to C. ठीक है, because C is taking 1/10 from A, so we will deduct that 1/10. So it means 8 and 10 का LCM कितना हो गया? 40.
ठीक है, 40 हो गया, 8 5 40, 5 5 25, 10 4 40, 1 4 4. So the ratio is 21/40. Okay, now B's new share. B's new share is 3/8 उसका old था, and he is also giving 1/10. ठीक है, because C is taking 1/10 from B2. So LCM is 40, 8 5 40, 3 5 15, 10 4 40, 1 4 4. So 11/40. Okay, and C share is, C कितने के लिए आया था? Is coming for 1/5 share. So the LCM is not same. It means we have to make the LCM same. NPR of A, B and C. सीक्वेंस में लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर्स पहले एंड जो पार्टनर बाद में उसे हम बाद में लिखेंगे. सो क्या रेशियो आ गया? 21/40 is to 11/40 is to 1/5. सो क्या आ गया एलसीएम? 40. ओके, सो 40 1 40, 21 1 21 is to 40 1 40, 11 1 11, 5 8 40, 1 8 8. So the ratio of A, B and C is 21:11:8. Okay, so this is your answer. This is your new profit sharing ratio of A, B and C. I'm taking a question here of T.S. Grewal, question number 26. Okay, on treatment of goodwill. Question number 26. Okay, so A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 7:5. A and B दो partners हैं और ratio है उनका 7:5. Okay, and they admit C, their manager, into the partnership, who is to get 1/6 share. He is admitting their manager and he is admitted for 1/6 share. कितने शेयर के लिए आ रहा है वो? 1/6 शेयर के लिए आ रहा है. ठीक है, C brings in rupees 10,000 as capital. Okay, and he is bringing 3600 for his share of goodwill. और कितना लेकर आ रहा है गुडविल? 3600 वो गुडविल लेकर आता है. ठीक है, and he is acquiring his share from A and B in the ratio exactly 1/24 from A. 1/24 वो किससे लेता है? A से लेता है. And he is taking 1/8 from B. ठीक है, 1/24 वो A से लेता है, 1/8 वो किससे लेता है? B से लेता है. ओके, एंड प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप अमाउंट्स टू ₹24,000. पहले साल का प्रॉफिट जब बिजनेस में सी एडमिट हो चुका है, उसके बाद न्यू पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट हुआ है दैट अमाउंट्स टू ₹24,000. ठीक है, पास द नेसेसरी जनरल इंटरेस्ट फॉर सीज एडमिशन एंड अपोर्शन द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स. आपको क्या करना है? आपको जनरल इंटरेस्ट पास आउट करनी है फॉर सीज एडमिशन एंड अपोर्शन द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स. आप लोगों को ध्यान होगा, फर्स्ट केस मैंने क्या कराया था, जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है फर्म के अंदर, ठीक है, और वो क्या लेकर आता है? कैपिटल लेकर आता है और गुडविल लेकर आता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी एंट्री क्या होगी? क्योंकि ही इज ब्रिंगिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन कैश, सो इट मीन्स कैश इज इंक्रीजिंग. तो अगर कैश बढ़ता है तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू हु इज द न्यू पार्टनर? सी. सो टू सीज कैपिटल अकाउंट. कैश भी बढ़ रहा है एंड कैपिटल भी बढ़ रही है. कैश भी बढ़ रहा है, ठीक है, एंड कैपिटल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. एंड व्हाट ही इज ब्रिंगिंग? ही इज ब्रिंगिंग द गुडविल, हिज शेयर ऑफ गुडविल. सो टू प्रीमियम फॉर goodwill account. Okay, so cash account debit to C's capital account to premium for goodwill account. Okay, so cash कितना लेकर आया? 10,000 for his capital and 3600 for his share of goodwill. So it means he is bringing how much? 10,000 plus 3600, that is 13,600. Okay, and 10,000 for his share of capital and 3600 for his share of goodwill. Okay,
So this is the first entry. Now what entry will be passed? प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर आए हैं, इसे हम क्या करते हैं बिजनेस के अंदर रिटेन करते हैं. और रिटेन की एंट्री क्या होती है? आप लोग उसको नोट डाउन करो, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको. ठीक है, डन. दिस इज योर फर्स्ट एंट्री. नाउ what will be the second entry? Premium for goodwill. If he is bringing premium for goodwill, the amount for goodwill will be retained in the business whether it is mentioned in the question or not. Okay, so premium for goodwill account debit to first of all we have to calculate the sacrificing ratio, because in this entry the partners capitals are credited in their sacrificing ratio. ठीक है, कौन से रेशियो में सेक्रीफाइस डिस्ट्रीब्यूट होगा अमाउंट गुडविल का? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में. ठीक है, सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट. ओके, नाउ कितना एक्वायर किया था उसने? 1/24 एक्वायर किया था किससे? ए से. एंड ही इज एक्वायरिंग 1/8 from B. Okay, so we can calculate the SAC ratio here. The LCM of these two is 24. 24 ones are 24, so 1 ones are 1. 8 threes are 24. 8 threes are 24, so 1 threes are 3. It means the sacrificing ratio is 1:3. Okay, कितना लेकर आया था वो गुडविल? 3600. ओके, उसके बाद किस रेशो में बांटेंगे 3600 को? 1:3 में. सो 3600 इंटू 1/4, 900 एंड 2700. गॉट इट? ठीक है, 27 और 9 36. वेरी करेक्ट. ठीक है, ये मैं रब कर रही हूं. ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड एंट्री. नारेशन आपको पता है कि क्या लिखेंगे? बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल रिटेन इन द बिजनेस बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स in their sacrificing ratio, that is 1:3. Okay, this is the second entry. एंड थर्ड एंट्री क्या थी आपकी? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की, जो कि न्यू पार्टनरशिप का प्रॉफिट कितना हुआ है? 24,000. एग्जैक्टली हाउ मच? 24,000. सो ऑब्वियसली मैं इसे भी रब कर रही हूं. ठीक है, एक चीज ध्यान में देखेंगे आपको, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आपका प्रॉफिट है दैट इज ऑफ न्यू पार्टनरशिप, और अगर न्यू पार्टनरशिप है इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सो दैट वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट अमंग ऑल द पार्टनर्स. ओके, सो प्रॉफिट इज 24,000. ठीक है, और दिस इज सेकेंड केस. आप लोगों को ध्यान होगा मैंने फर्स्ट इन माई सेकेंड वीडियो, ठीक है, सिंपल केस एंड टेक केस मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है. सो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? दिस इज योर सेकेंड केस, टेक केस. सो एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर इज हाउ मच? ओल्ड रेशियो कितना था इसका? 7/12 था. एंड ही इज सेक्रीफाइसिंग हाउ मच? ही इज सेक्रीफाइसिंग 1/24 बिकॉज सी इज टेकिंग 1/24 फ्रॉम मी. ओके, सो 1/24. ओके, सो 24 is LCM. 12 2s are 24, 7 2s are 14 minus 1. It means 13/24. A is new share. Okay, now calculate B is new share.
B's new share is 5/12 minus how much? He is taking from B. C is taking 1/8 from B. Okay. So 8 and 12 का LCM क्या होता है? 24 again. ठीक है? 24. So 12 2s are 24, 5 2s are 10 minus 8 3s are 24, 1 3s are 3. So 7/24. Okay. And C share is, C का share कितना था? He is coming for 1/6 share. The LCM is not same, so we have to make the LCM same. How? 13/24 is to 7/24 is to 1/6. Okay, so the ratio is, यही कर देती हूँ मैं. Ratio is 24 is LCM, so 13/7/6 4s are 24, 1 4s are 4. The ratio is, new profit sharing ratio is 13/7/4. Okay, and we have to pass the journal entry for the profit for the first year of the new partnership. So ratio क्या आई थी हमारी? 13/7/4. Okay, 13/7/4. Okay, so entry will be for distributing the profits, profit and loss appropriation account debit, okay, to all partners. A's capital account to B's capital account and to C's capital account. Okay, तीनों की रेशो आई थी. प्रॉफिट कितना था हमारा? 24,000. रेशो क्या था हमारा? 13/7/4. 13/24. 13/24 is 13,000. ठीक है. बी का कितना आएगा शेयर? 7,000. एंड सी का कितना आएगा? 4,000. So this is the entry for distributing the profit in all the partners in their ratio 13/7 ratio, new profit sharing ratio, that is 13/7/4. So being profit of new partnership distributed among all the partners in new profit sharing ratio, that is 13/7/4. Okay, so this is the last entry. Got it? So move on to the next question. Now I am taking the question number 29. Okay, 29. A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3/2. They admit C into the partnership for 1/5 share. C brings 30,000 as capital and 10,000 as goodwill. At the time of admission of C, goodwill appeared in the balance sheet of A and B at rupees 3,000. New profit sharing ratio of the partners will be 5/3/2. The question is quite easy. Okay, but I am taking this question because it covers the case in which we have to pass the journal entry for if goodwill already appear in the books, then what entry will be passed. Okay, so the question is A and B partners है, ratio is 3/2. ठीक है. C एडमिट होता है कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए एडमिट होता है. ठीक है. एंड C brings 30,000 एज कैपिटल. C कितना लेकर आ रहा है? 30,000 वो कैपिटल लेकर आ रहा है. एंड he is bringing what? He is bringing goodwill for 10,000. ठीक है, of rupees 10,000. Then at the time of admission of C, goodwill appeared in the balance sheet of A and B. Already appeared. कितनी appeared है? Appeared. Goodwill is 3,000. आप लोगों को इस तरीके से ब्रीफिंग करने की नीड नहीं है. I'm just clearing the question. That's why I'm writing here. ठीक है. So appeared goodwill is given, that is 3,000. We need to pass the journal entries. New profit sharing ratio is also given. NPR is also given. That is 5/3/2. Okay.
सो पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज. जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट हमें पता ही है. ठीक है. सो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, कैपिटल भी लेकर आ रहा है, गुडविल भी लेकर आ रहा है. ठीक है. और गुडविल अपीयर्ड भी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट ऑफ दिस अपीयर्ड गुडविल. ठीक है, जो बैलेंस शीट में आपको गिवन है. सो इट मीन्स क्या होगी एंट्री, गुडविल रिटर्न ऑफ हो रही है मीन्स इट विल डेबिटेड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो द एंट्री विल बी ए इज कैपिटल अकाउंट. ओल्ड पार्टनर्स को के बीच में क्या होगा, राइट ऑफ होगी एंट्री. सो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू goodwill account. Okay, being goodwill written off among the existing partners. So कितना था goodwill आपका, appeared goodwill 3000 था. राइट ऑफ करेंगे कौन से रेशो में करता है राइट ऑफ, इन द ओल्ड रेशो दैट इज 3:2. कितना हो गया 3/5, 1800 और 1200. ठीक है. क्या नरेशन रहेगी, being goodwill written off between old partners in old ratio that is 3:2. ओके, क्लियर है यहां तक. ये फर्स्ट एंट्री हो गया हमारा. सेकेंड एंट्री क्या होगी हमारी, गुडविल लेकर आया, कैपिटल लेकर आया, क्या एंट्री होती है, क्या एंट्री होती है हमारी, कैश अकाउंट डेबिट. ठीक है. टू सी इज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. कितना कैपिटल लेकर आया था, 30,000 कैपिटल लेकर आया था. ठीक है. और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आया था, 10,000. सो 30 और 10 कितना होता है, 40,000. ठीक है. दैट इज द सेकेंड एंट्री. नाउ थर्ड एंट्री क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल को आप क्या करेंगे, रिटेन करेंगे इनटू द बिजनेस वेदर इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन और नॉट. ठीक है. सो द थर्ड एंट्री विल बी, आई एम इरेजिंग दिस. और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वी हैव टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो फर्स्ट. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे इन द वर्किंग नोट. मैं यहीं पर करके दिखा रही हूँ आप लोगों को. ठीक है. सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी. फॉर्मूला इज व्हाट, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ठीक है. सो ओल्ड रेशियो कितना था इसका, ए का ओल्ड रेशियो था 3/5. ठीक है. ओल्ड शेयर था 3/5 माइनस न्यू शेयर कितना आया था, न्यू शेयर का इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 5/10. सो द एलसीएम इज 10. 5 to the 10, 10 was a 10. So 3 to the 6 minus 5. It means 1/10. Okay, this is A is sacrificing and B का भी इसी तरीके से निकाल लेंगे. ओल्ड रेशियो कितना था इसका, 2/5 माइनस न्यू रेशियो कितना है इसका, 3/10. So LCM is 5 to the 10. 10 is LCM. 5 to the 10, 2 to the 4, 4 minus 3. इसका भी कितना आ गया, 1/10, 1/10. It means the sacrificing ratio is 1:1. Okay, so what is the entry, premium for goodwill account debit to old partners. Old partner is A and B. Both are sacrificing. That means they will be credited. तो क्या होंगे, वो क्रेडिट हो जाएंगे. So premium for goodwill account debit to A is capital account and to B is capital account. कितना गुडविल लेकर आया था वो, 10,000. 10,000 will be retained in the business in their sacrificing ratio which means 5,000 5,000. बराबर था दोनों का आ गया 5,000 5,000. ठीक है. सो नरेशन क्या होगी, यहाँ पर नरेशन क्या थी, being C brought
his share of capital and premium in cash. ओके, एंड यहां पर क्या नरेशन होगी? बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल रिटेन इन द business. Okay, so these are the three entries which we need to pass in this question. Okay, so now let's move on to the next question. Question number 30. Very important question. Okay, question number 30. Anu and Bhagwan are partners in a firm sharing profits in the ratio that is 3:1. Goodwill appeared in the books at rupees 4,40,000. Raja was admitted to the partnership. New profit sharing ratio among Anu, Bhagwan and Raja was 2:1. Raja brought rupees 1 lakh for his capital and necessary cash for his goodwill premium. Goodwill of the firm was valued at rupees 2,50,000. Record necessary journal entries in the books of the firm for the above transactions. Okay, so the two partners' name were Anu and Bhagwan. ठीक है, the ratio is 3:1. Okay, goodwill already appeared in the books. That is rupees 4,40,000. ठीक है, कौन एडमिट हो रहा है? राजा एडमिट होता है and he is admitted for the new ratio is given, NPR is given, which is 2:1 between Raja, Anu, Bhagwan and Raja. That is 2:1. It means Raja's share is 1/5. ठीक है, राजा का शेयर कितना है? 1/5 शेयर है. So Raja brought 1 lakh for his capital. राजा कितना लेकर आता है? Raja is bringing 1 lakh for his share of capital. ठीक है, okay, and he is bringing his share of goodwill too. Necessary cash for his goodwill too. और goodwill of the firm is given. Goodwill of the firm is given. That is कितना? 2.5 लाख दे रखा है आपको. ठीक है, सो राजा का शेयर कितना हो गया गुडविल का? ये तो उसकी कैपिटल थी राजा की, है ना? ये कैपिटल थी और ये गुडविल हम यहां पर निकाल रहे हैं. राजा शेयर ऑफ गुडविल दैट इज 2,50,000 का कितना शेयर था इसका? 1/5. सो कितना लेकर आएगा वो गुडविल? 50,000 लेकर आ रहे हैं. ठीक है, 1 लाख की उसकी कैपिटल दे रखी है, 50,000 की उसकी गुडविल दे रखी है जो लेकर आता है. ठीक है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स दैट रुपीज अमाउंटेड टू रुपीज 4,40,000. वी हैव टू फर्स्टली रिटर्न ऑफ दिस. ठीक है, बिटवीन अनु एंड भगवान इन देयर ओल्ड रेशियो दैट इज 3:1. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, आई एम इरेजिंग दिस. So the entry will be journal entries. Okay, so entry will be Anu's capital account debit, Bhagwan's capital account debit to क्या आएगा? गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं तो टू गुडविल अकाउंट. ठीक है, गुडविल था कितना? 4,40,000. 4,40,000. ओके, सो 4,40,000 को किस रेशियो में इसको राइट ऑफ करेंगे? इन द ओल्ड रेशियो, एंड द ओल्ड रेशियो इज 3:1. कितना रेशियो था? 3:1. सो 4,40,000 इंटू 3/4, 1,10,000, 330. कितना आ गया? 3,30,000 और 1,10,000. ठीक है, सो नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग goodwill already appears in the book. Now written off in old partners in old ratio. Okay, so this is the first entry. Now second entry क्या होगी? कैश लेकर आया था वो राजा कितना कैश लेकर आया था? 1 लाख कैश
फॉर इज कैपिटल एंड गुडविल के लिए लेकर आया था. गुडविल के लिए कितना लेकर आया था? 50,000 हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था. ठीक है. सो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू राजाज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. ओके. So cash account debit to Raja's capital account to premium for goodwill account. This is your second entry. ठीक है. कितना कैपिटल लाया था? 1 लाख की कैपिटल लेकर आया था वो और 50,000 का गुडविल लेकर आया था. So 1 लाख in his capital account and 50,000 for his goodwill account. So it means he is bringing how much? He is bringing 1,50,000. ठीक है. कितना लेकर आ रहे हैं वो? 1,50,000. नारेशन आप लोग को लिखनी आती है. बीइंग सी ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल इन कैश. ओके. सो दिस इज द सेकेंड एंट्री. डन. नाउ आई एम इरेजिंग दिस पार्ट. सेकेंड एंट्री हो गया. अब क्योंकि वो गुडविल लेकर आया तो क्या करेंगे? गुडविल को रिटेन भी करेंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सो क्या होगी एंट्री? प्रीमियम फॉर. एक बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी क्या दे रखा है आपको? क्या दिया हुआ है? ओल्ड रेशियो भी गिवन था और न्यू रेशियो भी गिवन था. ठीक है. एंड बिफोर पासिंग दिस एंट्री वी हैव टू कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सो लेट्स सी. ठीक है. सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे. यहीं पर करके दिखा देती हूँ पहले मैं. सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ठीक है. क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू. ठीक है. ओल्ड कितना था? ओल्ड रेशियो था 3/4 और 1/4. ठीक है. एंड न्यू कितना था? 2:1. सो 2/5 माइनस 2/5. ठीक है. 4 5 कितना होगा? 20. 4 5 20. 3 5 15 माइनस 5 4 20. 2 4 8. सो 15 में से 8 गए. 7/20. ठीक है. 4 5 20. 5 माइनस 5 4 20. 2 4 8. अरे ये क्या निकल कर आया है? दिस इज व्हाट? नेगेटिव. सेक्रीफाइसिंग निकालते निकालते क्या निकल कर आया? गेनिंग पार्ट निकल कर आया. किसका? भगवान का. ठीक है. तो ये गेन कर रहा है. ठीक है. तो गेन कर रहा है तो क्या करेंगे? सबसे पहले गुडविल ऑफ द फर्म निकालेंगे. एंड अगर गिवन है तो नो नीड. ठीक है. निकालने की जरूरत नहीं है. एंड गेनिंग शेयर कितना आएगा भगवान का? हमें गिवन था गुडविल ऑफ द फर्म इन द क्वेश्चन. कितना था? भगवान शेयर ऑफ गुडविल. ठीक है. कितना आएगा? 2,50,000 का 3/20 इज गेनिंग. सो 12,500 इंटू 3. 12 3 36 एंड 1500 37,500. ठीक है. मल्टीप्लाई कर दिया. 12,500 इंटू 3 37,500. इट मीन्स भगवान इज गेनिंग 37,500. सो वी हैव टू डेबिट हिज अकाउंट. हमें क्या करना पड़ेगा? उसके अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा. ठीक है. सो लेट्स सी द एंट्री. ये हो गया. यहां तक समझ में आ गया? ठीक है. प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री क्या होती है? रिटेन करने की. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इफ दे आर सेक्रीफाइसिंग. अगर वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन दैट केस ओनली. ठीक है. सो नहीं तो क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट. ठीक है. अब भगवान क्या कर रहे हैं?
he is gaining how much? 37,500. It means we have to debit his account. So Bhagwan's capital account debit, okay, to Anu's capital account. ठीक है. So कितना आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल में? कितना था गुडविल वो लेकर आया था? 50,000 वो गुडविल लेकर आया था. भगवान कितना है? 37,500 आ गया किसका? भगवान कैपिटल अकाउंट. सो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 87,500. ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज योर एंट्री. ठीक है, क्या लिखेंगे? बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल adjusted in capital accounts. Okay, so these are the three entries we need to pass in the question. Okay, and it should be kept in mind always whenever we pass the entry of a premium for goodwill, we have to calculate first sacrificing ratio. Okay, so these are the three journal entries. Okay, so we will do the next questions in the next video, next class. Okay, so okay, bye bye, thanks, have a nice day. Jai Shri Krishna ji to all.